तो अब तक आपने 370 की बिरयानी वाला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें लड़का एक कॉमेडी सेट पे बैठ के बताता है कि एक लड़की के साथ डेट पे गया और वहां पर उसने लड़की के ऊपर 370 रुपए खर्च किए। अब क्योंकि पैसा खर्चा किया था तो वसूलना भी था, तो उसने लड़की को पार्क में ले जाके उसके साथ कुछ किया। इस मुद्दे पे हर लड़की ने अपने अपने तरीके से आवाज उठाई। किसी ने बताया कि उनका पैड 370 से ज्यादा का आ जाता है, वो भी हर महीने। किसी ने बताया कि जिस लिपस्टिक को इन भाई साहब ने किस करते वक्त खराब कर दिया होगा ना, वो लिपस्टिक ही 370 से ज्यादा की होगी। अब देखो, लड़के को जॉब से निकाल दिया गया है और उसकी सोशल मीडिया पे भयंकर ट्रोलिंग हुई है। We have decided to part ways with Himanshu. बहुत सारी लड़कियों ने डिमांड की है कि लड़के को अरेस्ट किया जाए और इस मैटर के कॉन्सिक्वेंसेस अब ये लड़का पूरी उम्र भुगतेगा। बाय द वे वो 22 साल का था। अब देखो, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सबसे बहुत ऊपर का है। ये मैटर समाज को समझने के लिए केस स्टडी की तरह यूज करना चाहिए और इस मैटर को दो पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। पहला पर्सपेक्टिव, लड़के ने जो भी कहा वो बहुत घटिया है और केवल ऑब्जेक्टिफिकेशन है एक लड़की का। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस लड़के की मेंटालिटी ये है ना कि मैंने पैसा खर्चा किया है, अब मुझे सेक्सुअली इसका फायदा मिलना चाहिए, तो वो महिला को केवल वैश्या से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा है। पैसे के बदले सेक्सुअल ट्रांजैक्शन केवल कोठों पर होती है और ये बात अपने आप में कितनी प्रॉब्लमेटिक है। आप खुद सोचिए कि एक लड़की को एक लड़का प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देख रहा है बस। और ऐसी मेंटालिटी के लड़के को ये कंप्लेंट कभी नहीं करनी चाहिए जब कोई दूसरा लड़का उसकी माँ बहन को भी प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखे और कहे अब तो तेरे ऊपर 50 रुपया खर्च कर दिया है, वसूल के ही जाऊंगा। दूसरा पर्सपेक्टिव, अपूर्वा मुखर्जी जैसी लड़कियां बाकी की लड़कियों को बोलती हैं कि तुम अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, और ये सब बोलने के बाद लड़कियां उसे यू गो गर्ल बोल के अपनी मां बना लेती हैं, उसका विरोध नहीं करती। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे बयानों से जिसमें लड़कियां कह रही हैं कि मैंने तो लड़के को यहाँ पे बुलाया, इतना पैसा खर्च कराया और टच भी नहीं करने दिया, मैंने तो उसका काट दिया। यहाँ तक कि आजकल तो लड़कियों ने कॉन्वर्सेशंस तक को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है और उसे बोला जाता है नो फ्री कॉन्वर्सेशन। I pay too much money for my upkeep to be having free conversations. YouTube पे वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें लड़कियां दूसरी लड़कियों को सिखा रही हैं कि कैसे आदमी से पैसे खर्च करवाने हैं अपने ऊपर। How to make him spend money on you. तो बेसिकली जब अपूर्वा मुखर्जी आपको कहती है कि आप सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो और आप उसे और ज्यादा एम्पावर कर देती हो, जब मर्द इंस्टाग्राम पे 370 का सब्सक्रिप्शन लेके लड़कियों को उस हालत में देखता है जिसको वो इमेजिन कर सकता था बस, तो उसकी मेंटालिटी ना आप इसी ओर बढ़ा रही हो। अगर लड़कियां इस सब के विरोध में नहीं बोलेंगी और इसे विमेन एम्पावरमेंट का नाम दे दिया जाएगा तो समाज में कहीं ना कहीं आपको 370 रुपए वाले लड़के ही मिलेंगे, वो मर्द नहीं जो सही में मैस्कुलिन हो, जो आपको केवल नोचने की दृष्टि से नहीं देखे। दूसरी बात, क्या उस लड़के ने उस लड़की को जबरदस्ती टच किया था? नहीं, लड़की ने परमिशन दी थी। फिर ये देखो, इन मैडम ने कहा 370 रुपए खर्च किए पर एंटाइटलमेंट प्राइसलेस था। पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि अगर 2 लाख रुपए खर्च किए होते तो क्या एंटाइटल्ड हो सकता था? और इसका आंसर केवल और केवल नहीं होना चाहिए। यही सोच तो प्रॉब्लमेटिक है। ये है असली फेमिनिज्म का मुद्दा। क्या फेमिनिस्ट इस पूरी सोच में जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों गलत हैं उसके विरुद्ध आवाज उठा पाएंगी?